वेलकम एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यू वीडियो और न्यू व्लॉग के अंदर। अभी टाइम हो चुका है लगभग 4 बज चुके हैं, यानी कि एक्यूरेटली 4 बज चुके हैं। हम सुबह 3 बजे ही उठ गए थे क्योंकि आज हमने थोड़ी बहुत और जो भी चीज़ें थी उनको पैक किया, क्योंकि आज हम निकलने वाले हैं। और आज बेसिकली हमारा लेग डे है, तो देखेंगे अगर हिट कर पाए, अगर जिम सुबह सुबह मिला तो अच्छी बात है, क्योंकि 8 बजे हमको निकलना है। अगर जिम हो पाता है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि हम चाहते हैं कि सफ़र के अंदर हम जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से जा सके उतना अच्छी तरीके से जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक जो चीज़ हमको याद आई कि मंजिल के अंदर जो रहता है ना, मतलब मैं ये उन लोगों के लिए कहूँगा जो लोग अपनी जीवन में अपनी मंजिल के लिए वो चीज़ें सब कुछ छोड़ देते हैं जो उनको पसंद होती है। उम, कि उनके लिए मैंने लिखा था, मंजिल वो नहीं जिससे प्यार हुआ, मंजिल वो नहीं जिससे प्यार हुआ, मंजिल तो वो है जिसके लिए हमने जो अपने पास था वो सब कुछ छोड़ दिया। मतलब हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि जो अपने मंजिल की राह में, अपने जीवन की अपनी मंजिल की राह में जिन्होंने अपनी चाह को छोड़ दिया। मतलब रहता है ना कि हम मतलब अपनी ज़िंदगी के अंदर अर्ली टाइम में ही घर को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें लानी होती है। अगर हमें नहीं लानी होती है तो भी हमें हमारे परिवार के लिए तो वो चीज़ें लानी होती है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हमें दिल से अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, क्योंकि उस वक़्त जब आप चलते हो अकेले तो उस वक़्त कोई नहीं रहता। उस मंज़िल के अंदर हम अकेले रहते हैं और हमें जो भी चीज़ रहती है, हम जो चाहते हैं उन चीज़ों को छोड़ के हम चले जाते हैं, क्योंकि हमें हमारा सपना कंप्लीट करना होता है या फिर हमारे माँ-बाप का सपना कंप्लीट करना होता है। तो उस वक़्त हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब इस चीज़ को लिखा था कि मंज़िल की राह में हम अपनी चाह को छोड़ आए। और मतलब ये हमें तब तक याद रहेगा जब तक हम ज़िंदगी में हैं, जब तक हमारे सपने कंप्लीट नहीं हो जाते। नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, ज़िंदगी में हमने उतना ट्राई तो दे दिया, कम से कम रिग्रेट तो नहीं रहेगा हमको लगता है। और कुछ नहीं, सिंपल सी आज के दिन को हम थोड़ा-सा बिताएँगे, क्योंकि टाइम ही बहुत कम है। 4 बजे जो लगभग हमको एक 4 घंटा ही बचा है ऐसा बोल सकते हो, जिसके अंदर हमको अभी अपना पूरा टाइम निकालना है। अब बुरा तो तब लगता है जब आप पहली बार जाते हो, जो भी लड़का हो, लड़की हो, जो भी भाई-बहन हो, जब आप पहली बार घर को छोड़ते हो तो बुरा लगता है, लेकिन जब आपको बाहर रहने की आदत हो जाती है तो आपको बुरा इस बात का नहीं लगता कि मैं घर छोड़ रहा हूँ। बुरा इस बात का लगता है कि आगे क्या होगा? क्योंकि ज़िंदगी की राह में हमने उन चीज़ों को छोड़ दिया है, अब उन जिन चीज़ों को पकड़ रहे हैं वो अलग चीज़ है। जैसे कि हमें वो चीज़ें पसंद भी नहीं हो तो भी हम करते हैं, पता है ना? तो वो चीज़ की बात है। और कुछ नहीं, सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, बस करते रहना पड़ेगा। अब देखते हैं, हम करते हैं, देखते हैं अगर हुआ तो हुआ, देखते हैं लाइव एग्ज़ाम्पल बन पाते हैं या फिर वही का वही पीछे छूट जाते हैं। इसलिए मुझे अपनी जर्नी को अपने आप के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐज़ द मैं इन वीडियो लगता होगा लोगों को कि ये बंदा हमको बता रहा है, बट साथ ही साथ मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बताता हूँ। द वीडियो इज़ मोर मेक मी अस फॉर मी, यानी कि मैं अपने लिए बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि लगता है कि अगर हम अपने आप को ट्रैक कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं हम जा रहे हैं तो हमको पता तो चलेगा। अगर भटक रहे हैं तो हम देख सकते हैं अपने आप को कि हम भटक रहे हैं। और यही बात है कि आपको करना ही पड़ेगा। अब मर्द हो, लड़की हो, लड़का हो, मुझे लगता है करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपने ड्रीम को देखा है तो उसको कंप्लीट करने की चाह आपके अंदर होनी चाहिए। उसके लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, बहुत कुछ अपनाना भी पड़ेगा। और मुझे लगता है मोस्टली लड़कियों को मुश्किल जाता होगा, क्योंकि लड़कों का कैसा है वो बाहर रह लेते हैं तो उनका ज़्यादा कुछ नहीं है। लड़कियों का कैसा है कि उनको बहुत टाइम के बाद बाहर छोड़ दिया जाता है। मतलब अगर पढ़ाई के लिए बात की जाए या फिर कोई भी उनका एजुकेशनल हो गया, या फिर किसी भी कोर्स के लिए वो जब भी बाहर जाती है तो जब जाती है, क्योंकि बहुत टाइम हमसे ज़्यादा तो लगता है कि लड़कियां घर में रहती होंगी, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है अपने सोसाइटी में, तो लड़कियां जब भी बाहर जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि रोती तो है। अब हमारा ऐसी हालत नहीं है कि हम रो पाते, क्योंकि हमने हमारे सपनों के साथ उन चीज़ों को भी छोड़ दिया जो आंखों में आती थी। तो लड़कियों को हमने देखा है रोते हुए, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उन्होंने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सँभाला है। और मर्दों का तो ऐसा है कि रो ही नहीं पाते। मोस्टली मैं तो नहीं रो पाता भाई। मैं लास्ट टाइम कब रोया हूँ मुझे ही पता है। लास्ट टाइम शायद से मैं, हाँ, जब मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे ना, दैट वाज़ द लास्ट टाइम। मेरी माँ भी बोलती कि उसी टाइम तुम रोए थे, उसके बाद अभी तक कभी रोए नहीं हूँ। अब चलता रहता है यार ज़िंदगी में। अभी जाते हैं, थोड़ा-सा राइड वगैरह करूँगा मैं, अच्छी-सी राइड लूँगा परी के साथ। और अपने डिवाइस के अंदर थोड़ा-सा मुझे
वीडियो को रिकॉर्ड करना है वो भी अभी कर लेता हूँ, ताकि मैं फ्री रह सकूँ। शाम को जब भी जाऊँ वहाँ पे पहुँच जाऊँ। मुझे लग रहा है शाम को मैं लगभग शाम को या फिर रात को पहुँच जाऊँगा 8-9 बजे तक, तो अच्छी बात रहेगी। और चलिए देखते हैं आज के दिन को। नाउ लेट्स गो, जाते हैं राइड को। और राइड से ही अगर जिम मिला तो हम जिम करेंगे, वरना नहीं मिला तो नहीं करेंगे। अब क्या ऑप्शन नहीं है ना अपने पास, ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो अभी एक राइड लेते परी के साथ, जो बहुत याद रहेगी हमको क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा रहा हूँ। तो नाउ लेट्स गो टू राइड। नाउ लेट्स, अभी आ चुका है, हम यहाँ पे थोड़ा सा बैठे हैं और ये जगह बहुत ही पसंद आती है हमको। ये लगभग गांव से शायद से 7-8 या फिर 10 किलोमीटर है। हम अक्सर यहाँ पर आते हैं और मतलब यहाँ से आना जाना, एक तो हाईवे रोड है, ये बहुत पसंद आता है। और ये गलियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मतलब गलियाँ, मतलब ये रास्ता बहुत अच्छा लगता है। इसके पीछे 10-12 रीज़न है, किसी दिन बताएँगे। और अभी कुछ नहीं, देखेंगे जिम का वर्कआउट। अगर अपने को जिम ओपन मिला 5 बजे तक तो सही बात है, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ट्रेन करके तो निकल जाएंगे। अगर रहा तो, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रेन से ज़्यादा भी हमें इस चीज़ को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखेंगे, हम लेग्स को ज़्यादा ट्रेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर शोर होगा तो हमको जाना है 450 किलोमीटर, जहाँ पर हमारी वाट लग जाएगी। तो देखेंगे। और परी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम इसी के साथ ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं। जब राइड करते हैं तो जो हमारे इमोशन जो है वो हवा के साथ बाहर निकलना चालू हो जाते हैं। हेलमेट पहन लो, अंदर बातें करो, किसको क्या पता चलने वाला है समझ रहे हो। और एक तो पहली बात, अपन अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा अपन अपने माता पिता से जितना भी प्यार करें, मर्द लोग तो मुझे नहीं लगता कि कभी एक्सप्रेस कर पाएंगे, कभी बातचीत इस तरीके से कर पाएंगे। अपन तो नहीं कर पाते भाई, अपना बता रहे। और लड़कियां में भी बता दे, हग वग कर दे, मतलब गले लग जाए, अपन तो नहीं लग सकते भाई। अपन को लगना ही मतलब पता नहीं, ये अपने लिए अमृत हो गया, अपने लिए यही मतलब प्रसाद हो गया, अगर हम अपने माता पिताजी के गले लग जाएं। और देखेंगे। और हमारे 6 महीने बचे हुए हैं, जहाँ पे हमें नीट का प्रिपरेशन, साथ ही साथ हमारे 2-4 एग्ज़ाम और भी हैं, उनको भी मतलब टफली हमें बीट करना पड़ेगा। और जब भी सिटी जाते हैं तो हमें परी को बहुत मिस करते, क्योंकि ये हमें हमारे साथ तब थी जब हम सुबह शाम जाते थे, तो ये हमारे साथ रहती थी जब से हम पैदा हुए तब से। पिताजी हमको इसके ऊपर लेकर गए, हमने पिताजी को इसके ऊपर लेकर गया है। तो ये मतलब ये वाला इमोशन तुम शायद ही समझ पाओ, जो बाइक एंड एक पर्सन के बीच में। बट कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, थोड़ा सा अपना अकेले के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, देखेंगे। जिम ओपन होगा तो मारेंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, घर वालों को अलविदा कह के निकल जाएंगे। बस हमको शायद से 8 बजे मिल जाएगी, 8 या 9 बजे तक। और शायद से हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, हमको लग रहा है 6 या फिर 9 भी बज सकते हैं, तो देख लेंगे, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। और इन्जॉय करते रहिए ज़िंदगी के अंदर। जैसे कि एक चीज़ मैंने जो बोली है, ज़िंदगी की राह में हम अपनी चाह को छोड़ा है, तो ये बहुत ऐसी बात है जो हमारे जहन तक लगती है, क्योंकि हमने बहुत ही पहले ही, हमारे जो जितने दोस्त दिखता हूँ हम गांव में भी और जहाँ पर बाहर थोड़े बहुत, तो वो अपने माता पिता जी के साथ रहते हैं। और कभी कभी हमको अच्छा लगता है कि वो अपने माता पिता जी के साथ रह रहे। और अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि माता पिता जी के साथ रहना, मतलब उनका अगर तुम्हारे उनकी अगर परछाई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगी तो वो हम हमारे दोस्तों को देखते हैं ना, कि उनके माता पिताजी जब अभी जा चुके हैं तो वो नहीं संभाल पाते अपने आप को। और हमने भी वो दिन देखे जब हमारे पिताजी हॉस्पिटल में थे, तो हमने देखा है कि हमारे ऊपर क्या बीती थी, हमारे घर वालों के ऊपर क्या बीती थी। हम तब से ही समझ गए कि ज़िंदगी के अंदर चाह क्या होती है वो भूल जाना ही सही है। जो चीज़ें हैं अपने आपने अपने आगे उन चीज़ों को करके निकल जाओ, वही बड़ी बात हो गई। तो देखते हैं। और बर्थडे के दिन हम बहुत सारी कहानियाँ बताएंगे। अभी हमारा बर्थडे आएगा, उस वक्त बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। अब अच्छी होने वाली है ये प्रिटेंड करना और बताना मुझे लगता है थोड़ा सा बुरा होगा, जैसे भी होगा देखा जाएगा। 11 फरवरी को हम देखेंगे 2026 में। अब आपके साथ जो भी बातें होगी उसी दिन, और अपने बारे में ज़्यादा बातें करेंगे उस दिन। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लेता हूँ खुद के लिए और निकल देंगे, बाद में देखेंगे जो होता है।
4 AM की तो अपनी राइड हो गई। अब 5 AM का अपना जिम लगाते हैं, जिसके अंदर लेग और शोल्डर और थोड़ा सा आर्म का वर्कआउट भी लगा लेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट इट। नाउ लेट्स, अभी ट्रेनिंग सेशन तो हो चुका है ओवर, बहुत ही अच्छा गया। अभी जाते हैं घर के अंदर। घर से जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ एक थोड़ी सी और राइड ले लूँ, क्योंकि राइड लेने का मज़ा और लेना है मुझे, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद मुझे राइड करने को नहीं मिलता। तो नाउ जाते हैं, एक राइड लेते हैं और फिर घर चले जाते हैं। ओके, लेट्स गो। नाउ लेट्स, हो चुकी है मॉर्निंग, अभी 6 बज चुके हैं एक्चुअल में। और ऐसा सीन है कि अपन ने बाइक राइडिंग चालू किया 4 से 5, और अभी 5 से 6 अपन ने लगाया जिम। अभी बज चुके टोटली एक्यूरेट 6। अभी थोड़ा सा और राइड लेते हैं और घर को निकलते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं और फिर देखते हैं। नाउ लेट्स, अभी हम आ चुके हैं। थोड़ा सा अभी जो भी वीडियो के आगे का व्लॉग है वो हम इस फ़ोन से शूट करने वाले हैं। जो अभी तक का पहला था वो हमने हमारी बहन के फ़ोन से शूट किया, जिसकी सारी क्लिप्स हमने अभी लैपटॉप में डाल दी हैं। अभी बनाना शेक को एंजॉय करते हैं और पैकिंग वगैरह सारी सब कुछ हो चुकी है। माता पिताजी को अलविदा कह के फिर हम निकल जाएंगे और अपने ड्रीम्स के लिए और अपनी चाहत के लिए हम सारी चीज़ों को छोड़ के अपनी ड्रीम्स को भी करेंगे, और साथ ही साथ जो भी अपना पैशन है उसको भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अब हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, वो तो आपको पता चलता ही रहेगा हर मोड़ पर। तो लेट्स। नाउ जस्ट अभी लंच ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। अभी अपने दाल खिचड़ी मंगाई है, वो वही खाते हैं। अभी आ चुका हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो गया। मैं 7 बजे आ गया था, सुबह 7 बजे निकला था, 7 बजे आया। तो लगभग 12 घंटे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 12 घंटे के ऊपर हो चुका है। और मैं सोया 2 ही घंटे था, 24 घंटों के मैं अंदर जो है 2 घंटा सोया हूँ। तो पूरा एग्जैगरेटेड फेस है और आईज पूरी रेड रेड हो चुकी है, और मतलब ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ। ऑल द वे जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ इतना एग्जॉस्टेड नहीं होता, बट कभी कभी हो जाता है, क्योंकि मैं सोता नहीं हूँ ना, तो ऐसा हो जाता है। और
आते वक्त तो मैं ये एक ही बैग लेकर गया था और जाते वक्त भी यही एक ही बैग लेकर गया था। बट आते वक्त माँ ने ये माँ का प्यार दिया है, मतलब माँ को पता है कि मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाता, तो माँ ने मतलब पैकिंग करके दी है, बहुत सारी चीज़ें खाने की हैं जो हेल्दी है। और माँ को जैसे कि पता है कि अपन बाहर का खाते नहीं, तो माँ ने पैक करके दे दिया। ऑल द वे अभी बहन वगैरह आ जाएगी और टोटली आज पहली बार हमने हमारी माँ को रोते हुए देखा हमारे लिए, क्योंकि ऑल द वे हमने हमारी माँ को 3 ही बार रोते हुए देखा। एक बार मायके में, मतलब मायके में जब भी आती है तो माँ बेटी के बीच में जो भी रहता है वो रिलेशन के अंदर रहता ही है भाई, रोती है। और एक बार जब हमारे पिताजी हॉस्पिटल में थे तब देखा था, और आज हमने देखा कि जब हम जा रहे थे तो हमारी माँ की आंखों में जो आंसू देखे, उसके कारण लगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। मतलब हम जो बोलते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी की राह में हम हमारी चाल छोड़ाए, हमें भी बहुत बुरा लगा कि हमने रुला दिया। जिन शख्स के लिए हम इतना ज़्यादा तड़प रहे उन लोगों को हम रुला रहे, तो ये थोड़ा सा बुरा लगता है। हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते शब्दों में, जैसे कि जिस टाइप के हम इंसान हैं, हमारे लिए एक शब्दों का सहारा लेना पड़ता है हर चीज़ के लिए। और कुछ नहीं, अभी आया हूँ, और वैसे भी आज लेग डे किया था तो थोड़ा ज़्यादा ही एग्जैगरेटेड हो गया हूँ, मैं थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो गया हूँ। ऑल द वे मैंने उतना ही पुश किया जितना मुझे करना चाहिए था, उस हिसाब से मेरी बॉडी इतनी सोर नहीं हुई, बस एग्जॉस्टेड ज़्यादा हूँ मैं। और जब माँ को देखा तो क्या ही बताएं, बुरा लगा कि हम कर क्या रहे हैं, और हमको भी लगता है कि हम कर क्या रहे हैं। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, अकेले चल रहे हैं, क्योंकि हमारी बातें अक्सर बहुत ही कम होती, क्योंकि हम ऐसे पर्सन हैं जिसको बातें करना ज़्यादा पसंद नहीं। हम जब आमने सामने रहते तो हमारी क्वालिटी ऑफ द कॉन्वर्सेशन के ऊपर हम ज़्यादा टाइम देते हैं, ना कि लॉन्ग टाइम हम बात करते रहे, ऐसा हमको नहीं होता। जब हमारी माँ को देखे तो हम बहुत मतलब अफसोस हुआ, क्योंकि हमारी माँ को हमने कभी इतना ज़्यादा मतलब लगाव नहीं देखा है। हम हमारी माँ से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारे पिताजी से इतना प्यार करते हैं, बिकॉज ऑफ वो मेरे लिए भगवान है। भगवान ही लोग कहते हैं ना, जन्म देने वाला भगवान है, तो वही उन्होंने ही जन्म दिया है, तो वो मेरे लिए वो भगवान ही है और भगवान ही रहेंगे। भगवान से मैं पहले उनकी पूजा करना पसंद करूँगा। देखेंगे उनके लिए ही अब और 6 महीने 7 महीने, और फिर देखते हैं उनके ड्रीम्स मेरे ड्रीम्स, देखिए देखते हैं हमारी ज़िंदगी कैसे चलती है। साथ ही साथ हम हमारे हालातों को और हम सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ज़िंदगी में सफलता की राह में कभी कभी अपनों को पीछे भी छोड़ना पड़ता है, और कभी कभी अपनों को खींच के आगे लेके आना पड़ता है। तो हम सोच रहे कि हम खींच के आगे लेके लाएंगे। अभी तो छोड़ के थोड़ा बहुत जा रहे हैं, लेकिन जब भी आएंगे हम तो खींच के लेकर जाएंगे, और वहाँ पर लेके जाएंगे जहाँ पर उनको रहना चाहिए। और कुछ नहीं, ज़्यादा ऐसी बातें नहीं करते हैं। और बताइए वीडियो कैसी लगी ज़रूर से कमेंट में। और नाउ इट्स टाइम टू राइट न्यू स्टोरी।